नई नवेली रीना अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। सोच रही थी, ना जाने पापा को इस गांव के लड़के में क्या दिखा जो मेरी शादी यहाँ कर दी। ना सोचे समझे तभी रेडियो में कोई मैके को कर दे संदेश, पिया का घर प्यारा लगे गाना आने लगा। विजय किसी काम से कमरे में आए तो रीना को रोते देख बोले, क्या यार, रेडियो पर तो गाना आ रहा, पिया का घर प्यारा लगे, पर तुम्हें अभी तक पिया का घर प्यारा नहीं लग रहा। कोई कष्ट है तो बताओ। किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने तुम्हें बताया था अम्मा थोड़ा तेज मिजाज की हैं, पर मन की बहुत अच्छी हैं। उनकी बात दिल पर मत लेना। सहमते हुए रीना ने अपने आंसू पोंछ लिया। माँ की हिदायत याद आ गई, पति से कभी उनके नाते रिश्तों की बुराई मत करना। रीना को आंसू पोंछते देख विजय शरारत से हंसकर बोले, क्यों, मुझे देखकर अब पिया का घर प्यारा लग रहा है? पति की प्यार भरी छेड़खानी से रीना शर्मा गई। अभी विवाह के 1 महीना भी नहीं हुआ था। यूँ तो विजय उसका पूरा ध्यान रखता था, पर शहर से गांव में आई रीना गांव के रीति रिवाज के संग तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। सासू माँ को नई बहू से ढेरों अरमान, पर बहू तो अनाड़ी थी। फिर क्या, सासू माँ अपने पद का पूरा उपयोग कर रही थी, अतः रीना को हर दिन परीक्षा से गुजरना पड़ता। हाँ, रात में पति का प्यार उसके दिल के घाव पर मरहम लगा देता। कल सुबह ही सासू माँ पड़ोस से आई रिश्तेदार को कह रही थी, बहू को कुछ काम नहीं आता, उसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? शहर में लोग अपनी लड़कियों को कुछ सिखाते नहीं। वो रिश्तेदार महिला सासू माँ को बोली, और लाओ शहर की लड़की, हम तो आपसे पहले ही कहते थे ये शहरी लड़कियाँ काम धंधा नहीं कर पाएंगी, नखरे अलग दिखाएंगी। सुनकर रीना को बहुत बुरा लगा, रो कर रह गई, पर कुछ बोली नहीं। कुछ दिन और बीते। मायके से पिता और भाई रीना को विदा कराने के लिए आ गए। पिता और भाई को देख रीना फूले न समा रही थी। इस चक्कर में विजय के मलिन चेहरे पर उसकी निगाहें नहीं पड़ी। रीना जब कमरे में अपना सामान पैक करने आई तब विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। मायके में मेरी याद नहीं आएगी तुम्हें? क्यों आएगी, मैं अपने घर जा रही हूँ, जब मन करे आप मिलने आ जाना। मैं तो कॉलेज में अपनी सभी सहेलियों से मिलने का कब से इंतज़ार कर रही थी। कम उम्र रीना अपनी सहेलियों, कॉलेज और मायके वालों से मिलने की खुशी में मगन थी। ठीक है, तुम वहाँ खुश रहो, मैं भी तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, थोड़े आक्रोश से विजय ने कहा। मैं कौन सा आपके बिना दुखी होगी? सोच रीना ने विजय के कथन के भाव न दिया। मायके पहुँच 2-3 दिन तो मस्ती में गुजरे, फिर पुरानी दिनचर्या चालू हो गई। पर ये क्या, रीना को कहीं कोई कमी लगने लगी। कभी बिना कारण मन उदास हो जाता था। माँ ने ससुराल के बारे में पूछा तो रीना ने कहा, आप तो कहती थी वहाँ सासू माँ दूसरी माँ है, पर वो तो सिर्फ मुझे ही डांटती रहती हैं, ननद को कभी किसी गलती पर नहीं डांटती। अगर वो रिश्ते में भेदभाव करेंगी तो मैं कैसे वहाँ रह पाऊँगी? उस समय रजनी जी चुप रह गई, पर मौके की तलाश में थी। रजनी एक सुलझी हुई महिला थी। बेटी ससुराल में असमंजस बैठा ले, उसकी पूरी कोशिश कर रही थी। ये उस समय की कहानी है जब मोबाइल का ज़िंदगी में प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, चिट्ठी का ज़माना था। रीना न जाने क्यों पोस्टमैन का इंतज़ार करने लगी। हफ्ता भर बीत गया, विजय का कोई पत्र नहीं आया। रीना थोड़ी उदास रहने लगी, किसी काम में उसका दिल न लगता। रजनी जी बेटी के मनोवृत्तियों को समझ रही थी। एक दिन रीना के सामने रजनी जी ने अपनी बहू को उसकी किसी गलती पर डांट लगाई। रीना को अच्छा नहीं लगा। बाद में अपनी भाभी से पूछा, माँ आपको डांट लगाती हैं तो बुरा लगता होगा आपको? भाभी हंसकर बोली, अरे माँ की डांट का क्या, अपना समझ कर ही तो डांटती हैं। फिर इस घर में रीति रिवाज आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है, इसलिए माँ प्यार और अनुशासन दोनों से साध रही हैं। रीना के मन की एक गिरह खुल गई। सासू माँ डांटती थी तो ख्याल भी रखती थी,
भाभी की बात ने उनके सोचने की दिशा बदल गई। एक दिन बेटी को उदास देख रजनी ने उदासी का कारण पूछा तो रीना फपक पड़ी। मुझे आए 15 दिन हो गए, विजय का कोई पत्र नहीं आया। ऐसा क्यों होता है माँ? मुझे क्यों उनकी याद आ रही? उनको तो कोई परवाह नहीं। मेरी ये कैसा गठबंधन है? हमारा ये गठबंधन ऐसा ही होता है। दो अनजान लोग इस गठबंधन में बंध कब एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं पता नहीं चलता। एक दूसरे की इच्छा और रिश्तों का सम्मान भी इस गठबंधन की पहली शर्त होती है। समय के साथ ये गठबंधन और मजबूत हो जाता है। एक बात याद रखो रीना, सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी सीखो। अगर विजय का पत्र नहीं आया तो तुम ही आगे बढ़कर लिख दो। तुम्हारी एक पहल तुम्हारे लिए खुशियों का द्वार खोल देगी। माँ की बातें सुन रीना का दिल हल्का हो गया। रात खाना खाकर पत्र लिखने बैठी थी। पेन मुंह में दबाए गहन सोच में डूबी। क्या संबोधन दूं? बाहर घंटी बजी, कुछ आवाज़ें आई पर रीना तो पत्र लिखने की कोशिश में सब अनसुना कर दी। सामने अचानक विजय का चेहरा आ गया। रीना को लगा सपना देख रही, मुस्कुरा दी। कैसी हो मैडम? पिया का घर वीरान करके आप कब आए? रीना हैरानी से बोली। जब तुम मुंह में पेन दबाए गहन सोच में डूबी थी। विजय के कहते ही रीना उसकी खुली बाहों में समा गई। शायद गठबंधन का रूप यही होता जो अनजान दिलों को आपस में बांध देता। आपने मुझे इतने दिनों तक याद क्यों नहीं किया? रूठे स्वर में रीना बोली। माँ की तबीयत खराब हो गई थी, बस अस्पताल और घर के चक्कर में समय नहीं मिला। वैसे भी मैं अपने कमरे में सोता नहीं था। वहाँ रची बसी तुम्हारी खुशबू मुझे बेचैन कर देती थी। पर एक बात है, तुम्हारे चले आने के बाद मैं ही नहीं, तुम्हें डांटने वाली तुम्हारी सासू माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है। उन्होंने ही भेजा है बहू का हाल चाल ले आ। विजय जी, मैं अब समझ गई माँ की डांट में भी उनका प्यार और परवाह छुपी होती